श्रुति। सर जो जो सामान चाहिए ये उसकी लिस्ट है, आप प्लीज मंगा लीजिए सर। अनुपमा जी, क्या हुआ? तो ठीक है। आप लोग इतने घबराए हुए क्यों? क्या हुआ? सर मैं विक्रम, पानी लेकर आओ। ले ले बेटा, आराम से। हाँ आराम विक्रम, से। जूस ला। बेटा जूस पियो। थैंक यू सर। शुगर नाउ, प्लीज ड्रिंक। धीरे 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 पिया, अभी पानी पिया ने। धीरे धीरे आराम से। अनुपमा जी, पानी पानी पीजिए। थैंक यू। अनुपमा जी, ये सब कुछ कैसे हुआ? थैंक गॉड आद्या सेफ है। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड अनु उसके साथ है। अच्छा हुआ सही टाइम पे पहुंच गई आप। नहीं विक्रम भाई, मुझे कान्हा जी ने पहुंचा दिया वहां पर, सही समय पर कान्हा जी ने पहुंचा दिया। इसीलिए किसी ने कहा है भगवान हर जगह पर मौजूद नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई है। आद्या पहले से बेटर फील कर रही है, उसको एक शॉक से बाहर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी बच्ची। तो ठीक है बेटा। हाँ अब ठीक लग रहा है? हाँ मेरी छोटी, मेरी छोटी। अब ठीक है ना बेटा? हाँ कुछ नहीं हुआ। हाँ कुछ नहीं हुआ मेरी छोटी। मेरा नाम आद्या है, आद्या। खबरदार जो मुझे छोटी बुलाया तो। बेटा ऐसी बात नहीं करती अपनी माँ से, और मत भूलो कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया है। मैं प्रॉब्लम में भी इनकी वजह से ही पड़ी थी। ऑल थैंक्स टू हर। ऐसा नहीं बोलते बेटा, बड़ों के मैटर में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और फैमिली मैटर्स में बाहर वालों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये मेरे और इनके बीच की बात है, तो आप कौन होते हैं बोलने वाले? छोटी, अच्छी खासी हमारी स्मूथ लाइफ चल रही थी, इन्होंने आके सब बर्बाद कर दिया। बॉस ने मुझे कभी नहीं डांटा था, कभी हमारे बीच झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन इनकी वजह से वो भी हो गया। ये नहीं, पॉप से शू के भी जितना बड़ा झगड़ा करवा दिया कि शू घर छोड़ के चली गई। ऑल थैंक्स टू यू, द ग्रेट अनुपमा जी। आद्या अनु के साथ सेफ है, लेकिन उन दोनों का एक साथ होना इस वक्त शायद ठीक नहीं है। आद्या जिस मूड में है, जिस गुस्से में है, पता नहीं वो अनु को क्या क्या बोल देगी। आई जस्ट होप आद्या अपना गुस्सा अनुपमा पे ना निकाल दे। पता नहीं पॉप्स पे कैसा जादू टोना किया है इन्होंने, जो पॉप्स को इनके अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। पॉप्स को सिर्फ और सिर्फ आपकी पड़ी है और किसी की नहीं। गॉड नोज आपको क्या चाहिए। पहले शाह फैमिली के लिए मुझे और पॉप्स को छोड़ के चली गई, और अब उन्हें भी छोड़ दिया। आप बड़े अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसीजन ले लेते हो, लेकिन कोई बच्चों से नहीं पूछता उन्हें क्या चाहिए। हम बच्चे आप लोगों के डिसीजन की वजह से सफर करते हैं, हम बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता है। फाइन, जो करना कीजिए। पॉप्स को शू से शादी नहीं करनी, शू को हमारे साथ घर पे नहीं रहना, पॉप को अनु कर रहा है, और आपको हीरोइन बन के पॉप्स को अपनी उंगलियों पे नचाना है। Whatever, फाइन,
ठीक है, अपनी मर्जी का करो सब, लेकिन मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं खुश रहूं, मरूं, जीऊं, घर छोड़ के भाग जाऊं। बस बस बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तू। और ये ऐसे 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 उंगली करके बात करना कहां से सीखी तू? मानती हूं कि तू दुखी है, लेकिन दुखी होने का मतलब यह नहीं है कि तुझे बदतमीजी का लाइसेंस मिल गया है। अरे कोई अपने दुश्मन से खराब तरीके से बात करने से पहले, उसका दिल तोड़ने से पहले, उसको भला बुरा कहने से पहले 10 बार सोचता है, लेकिन तू अपनी माँ को भला बुरा कहने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है। छोटी, जो मन में आता है बोलती जाती है, बोलती जाती है। रात के इस वक्त भी ऐसा सच है, अरे पीछे भी नहीं लिख सकते। कान्हा जी प्लीज 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 प्लीज, नॉट दिस टाइम, नॉट दिस टाइम। माँ कोई पंचिंग बैग नहीं है कि गुस्सा उसके ऊपर उतार के चले जाओ, और मैं कोई डोरमेट नहीं हूं कि तू अपने बदतमीजी के जूते पहन कर आए और मुझ पे चलती रहे चलती रहे चलती रहे। अरे गुस्सा है तो गुस्सा कर, लेकिन गुस्से में बड़ों का सम्मान करना, रिश्तों का लिहाज करना मत भूल। अरे तू दुखी है तो सामने वाला भी कोई ढोल नहीं बजा रहा खुशी के। कभी सोचा है, कभी सोचा है किसी और के बारे में? कभी सोचा है कि हो सकता है सामने वाले का दुख दर्द तेरे दुख दर्द से बड़ा हो? सोचा है? जब देखो तब मुझे बुरा भला कहती रहती है, और अभी अपने पापा की बुराई कर रही थी। हमने कभी भी तेरे लिए कुछ अच्छा किया ही नहीं है क्या? सारी दुख तकलीफ तुझे ही है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हमें तो कोई इमोशन है ही नहीं, हम रोबोट है, हमें तो दुख होता ही नहीं है ना? ए छोकरी संभल, दुनिया में तू अकेले परेशान नहीं है, हर एक का अपने हिस्से का दुख है, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। चल तुझे मुझसे कोई लेना देना नहीं है, समझ में आता है। मैं खड्डे में जाऊं, जेलों में जाऊं, मर जाऊं, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आता है बराबर है। लेकिन तेरे पापा ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू उन्हें किस बात की सजा दे रही है? ऐसे घर छोड़कर गई तब सोचा कि उन पर क्या बीत रही होगी? मुझसे नफरत याद रही, पापा का प्यार याद नहीं रहा तुझे? और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो तू सोचती है, जो तू समझती है वही सही है, सब कुछ तेरे हिसाब से होना चाहिए? अरे क्यों होना चाहिए तेरे हिसाब से? तू हमारी अम्मा है, भगवान है। अरे हम बड़ों के दुख, हमारी तकलीफ है, हमारी परेशानी तू कहां से समझेगी? तेरी उम्र है क्या? तो अपनी उम्र के हिसाब से रहने। खुद की स्कूल की यूनिफॉर्म तक प्रेस करके पहनने को नहीं आता, पहनने आता है तुझे? हाँ, प्रेस करती है तू? करती है क्या? नहीं करती ने, तो फिर हमारे दुख तकलीफ कहां से समझेगी तू? हमें सिखाने क्यों चली है? बच्ची है, बच्ची की तरह रहने, दादी अम्मा बनने की कोशिश क्यों करती है तू? तने खबर छे कतेड़ी कि आज क्या हो सकता था? अगर वो आदमी तुझे चाकू छुरा भोंक देता तो, तेरा सर फोड़ देता तो, तेरे साथ जबरदस्ती करता तो, तुझे कहीं लेकर बेच देता तो कल वगैरह नहीं। सॉरी, ये सब बातें बोल रही हूं, लेकिन अगर नहीं बोलूंगी तो तेज समझ में कहां से आएगा? बच्चे से घर छोड़ के चले जाते कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी बेवकूफी करते हैं, खबर छे? और तू बहुत बड़ी हो गई है ना, तो जो मैं कह रही हूँ वो समझ, और जो मैं नहीं कह रही हूँ वो भी समझ। इतनी रात को मुंह उठा के बैग लेकर निकल गई। वाह, क्या लगा तुझे कि जिंदगी ऐसे एडवेंचर है, मजा आएगा, मजाक हो रहा है? जाने से पहले एक बार भी सोचा था कि क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, क्या करेगी? सोचा था?
दुनिया में अगर अच्छे लोग होते हैं ना तो बुरे लोग भी होते हैं। कुछ हो जाता तो अब मुद्दे की बात ध्यान से सुन और समझ। मैं यहां पर इतनी दूर, अपने देश से दूर, तुझे और तेरे पापा को ढूंढने नहीं आई थी। मैं नौकरी करने आई थी और मुझे पता भी नहीं था कि तू और तेरे पापा यहाँ पर है, वरना मैं यहाँ नहीं आती, जरा भी नहीं आती। और तेरे पापा को भी नहीं पता था कि मैं यहाँ पर हूँ। तो जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया है, वो सब किस्मत ने किया है। तो दोष देना है तो किस्मत को दोष दे। किस्मत ने हम सबको मिलवाया। तो गलती किस्मत की है, मेरी या तेरे पापा की नहीं। और मैं तेरी हैप्पी लाइफ, तेरी स्मूथ लाइफ क्यों बर्बाद करूंगी? मैं तो खुद बर्बाद हूँ। यहाँ पर रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में रहती हूँ, सर पे छत तक नहीं है। मैं किसी और के मामले में क्यों घुसूंगी? अपनी जिंदगी देखो कि दूसरों के मामले में घुसती रहूं। पांच साल पहले मैं तुझे और तेरे पापा को इसलिए छोड़कर गई ताकि तुम लोग खुश रह सको। कम पड़ गई थी मैं। सच में कम पड़ गई। मैं नहीं चाहती थी कि तेरे पापा मेरी जिम्मेदारियों का, मेरे बैगेज का, मेरे रिश्तों का बोझ लेकर चले। और मुझसे तेरी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं देखी गई, इसलिए चली गई। कमजोर पड़ गई मैं। तेरी माफी के लायक नहीं हूं। देख देख छोटी, तुझे मुझे माफ नहीं करना है, मत कर, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे कान्हा जी जानते हैं कि मैंने कभी भी समर, तो स्वीटी और तेरे बीच फर्क नहीं किया। तुम चारों मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी मां। और पता है, तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरा सच यही है। जिस दिन से तुझे मिली ना, पहली बार जब तुझे देखा, तभी से तुझसे रिश्ता जुड़ गया था। कान्हा जी ने ये रिश्ता जोड़ा था। और जब पहली बार तूने मुझे मम्मी कह के बुलाया, बस उसी पल तेरी मां बन गई थी। हो सकता है कि मैं अच्छी मां नहीं थी, जैसे तुझे चाहिए थी वैसी मां नहीं बन पाई, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मैंने तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है। और यही सच है, तू विश्वास कर ना कर, यही सच है। पता नहीं कैसे तुझे देखते ही मेरे अंदर इतनी ममता आ गई थी कि तू कल की बातें क्यों कर रहे हैं? खैर, आज के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ अमेरिका में अपनी जिंदगी बनाने के लिए आई हूं, तेरे और तेरे पापा की जिंदगी बिगाड़ने के लिए नहीं। मुझे तुम तीनों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम तीनों के बीच में आना भी नहीं है। माफ करो बाबा, तुम लोग शांति से रहो, खुश रहो और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। और बदतमीजी से बात करनी है ने तो बात मत करो। मुझे देखकर अनदेखा कर कर चले जाओ, मुंह घुमाकर चले जाओ, चलेगा।
लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी, और वो भी बर्दाश्त नहीं करूंगी जो तूने आज किया। दोबारा नहीं करना छोटी। आद्या, आद्या तू आद्या, आप दोनों अपनी बेटी को लेकर जाइए। और इसे ये जरूर समझा दीजिएगा कि मैं आप दोनों के बीच में नहीं आ रही हूं। इसे मुझे दोस्त देना है, जो कहना है कहे, लेकिन मेहरबानी करके अगली बार अपनी जान खतरे में न डाले और ना ही आप दोनों को परेशान करें। चलो आद्या। एक मिनट, अपनी बेटी का बैग भी लेकर जाइए। थैंक यू। चलो आद्या।